हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पूनम बुटीक। फ्रेंड्स, आज हम 41 साइज के ब्लाउज की कटिंग करने जा रहे हैं। ये मेरा लाइनिंग का ब्लाउज रहेगा। सबसे पहले आप फैब्रिक को बिछा लेंगे, आपकी लाइनिंग को बिछा लेंगे। अब हम लाइनिंग को इक्वली करेंगे। दोनों साइड से जो भी हमारा अनइक्वल फैब्रिक है उसको हम इक्वल कर देंगे। मैं यहाँ एल साइज की पट्टी का यूज कर रही हूँ। या आपके दोनों साइडों से जो भी आपका अनइक्वल फैब्रिक है, उसकी जितनी भी फैब्रिक में कान होती है उसको आप निकाल सकते हो इसकी सहायता से। अब जितनी हमारी लेंथ है हम उसके अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे। मेरी यहाँ लेंथ 16 इंच है, तो मैं यहाँ 17.5 इंच पे मार्किंग करूंगी। आपकी जितनी भी लेंथ है आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके उसकी मार्किंग कर देंगे। मेरे यहाँ 16 है तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा करके मैं 17.5 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। आप जितनी आप उसके अकॉर्डिंग मार्किंग कर सकते हैं। अब हम साइड में 1/2 इंच का मार्जिन और छोड़ेंगे, क्योंकि मेरे यहाँ हुकाई की पट्टी फ्रंट ओपन है, इसलिए मैं हुकाई की पट्टी के लिए 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ूंगी। अगर आपका बैक साइड ओपन है तो आपको ये 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरे यहाँ फ्रंट ओपन है तो मैं 1/2 इंच के यहाँ पे हुकाई की पट्टी के लिए मार्जिन छोड़ रही हूँ। 1/2 इंच का मार्क करते हुए उसको हम सीधा मिला लेंगे। मेरा यहाँ डीप नेक है तो मैं यहाँ शोल्डर 5.5 इंच ले रही हूँ। तीरा मेरा यहाँ पे 15 इंच है। अगर आपका डीप नेक है तो आप 5.25 और 5.5 तक आप तीरा ले सकते हैं। आर्म होल की लेंथ मैं यहाँ 6.25 इंच पे ले रही हूँ। पौने 7 इंच पे हम मार्किंग कर देंगे नीचे की साइड भी, और उनको सीधा मिला लेंगे। मार्किंग करते हुए अब हम मार्किंग को मिलाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब बैक साइड में आर्म होल के लिए हम 1/2 इंच आगे एक्स्ट्रा लेंगे। और इसको तिरछा मिला लेंगे। यहाँ से हम, क्योंकि मेरा डीप नेक है तो मैं यहाँ कॉर्नर से आर्म होल की गोलाई की डिस्टेंस सिर्फ 1 इंच रख रही हूँ। डीप नेक में जितना हमारा नेक डीप होता जाता है और ब्रॉड होता जाता है, हम उसकी चौड़ाई कम करते जाते हैं। अब जितनी हमारी ब्रेस्ट है हम ब्रेस्ट का मार्किंग करेंगे। मेरे यहाँ 41 इंच है तो 41 इंच को मैं 4 से डिवाइड कर दूंगी। 4 से डिवाइड करने के बाद मेरे यहाँ 10.25 इंच आता है, तो मैं 10.25 इंच पे मार्किंग कर लूँगी। अब जो हमारे आर्म होल की लेंथ है उसके मिडल पॉइंट पे हम मार्किंग कर निशान लगाएंगे, और फ्रेंच कर्व की सहायता से मैं आर्म होल की गोलाई दे दूँगी। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो आप रफली हैंड से भी गोलाई दे सकते हो आर्म होल की। आर्म होल की गोलाई देते हुए यहाँ ये देखो, ये डिस्टेंस हमारा सिर्फ 1 इंच है, क्योंकि यहाँ मेरा बैक नेक डीप है। अब हम फ्रंट पार्ट की छटाई के लिए हम 1/2 इंच अंदर की साइड गोलाई देंगे। जो हमारे अंदर वाली साइड थी हम उसके साथ मार्किंग करेंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट के आर्म होल की मार्किंग हो चुकी है छटाई की। अब फ्रेंड्स, हम अपने आर्म होल को चेक करेंगे। मेरा यहाँ आर्म होल 19 इंच है तो हम चेक कर लेंगे। मेरा यहाँ प्रॉपर 9.5 इंच पे मेरा यहाँ मार्क आया है। मेरे मार्क 9.5 इंच पे आए तो मेरा प्रॉपर 19 इंच का आर्म होल आया है। आप अपना चेक करके देखें। अगर आपका आर्म होल बड़ा है,
अगर आपका आर्म होल 20 है 21 है तो आप इससे हल्का सा क्वार्टर इंच इस लाइन से और नीचे चले जाएंगे। अगर आपका आर्म होल 19 से छोटा है तो आप क्वार्टर इंच आर्म होल की लेंथ कम कर देंगे। अब हम ब्रेस्ट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। ब्रेस्ट पॉइंट की मार्किंग मेरे यहाँ 11.5 इंच है, तो मैं यहाँ 12 इंच पे मार्किंग करूँगी, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर स्टिचिंग में चला जाएगा, इसलिए मैं यहाँ 12 इंच पे मार्किंग करूँगी। ब्रेस्ट लाइन की 12-12 इंच पे हम मार्किंग करते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब फ्रेंड्स हम फोर्टक्स ब्लाउज में फोर्टक्स की मार्किंग करेंगे। उसकी मार्किंग के लिए हम यहाँ पे ब्रेस्ट पॉइंट का 10वां हिस्सा लेंगे। तो मेरा यहाँ ब्रेस्ट 41 इंच है, तो मेरे यहाँ ब्रेस्ट 41 इंच है, तो 41 का 10वां हिस्सा होता है 4.1। तो मैं यहाँ 4.1 पे मार्किंग कर दूंगी, नीचे भी 4.1 पे मार्किंग कर दूंगी। हमें जो ये मार्किंग करनी है, ये हमने जो आगे की साइड जो लाइन लगाई थी मार्जिन छोड़ते हुए, उसको लेते हुए मार्किंग करनी है। नीचे 4.1 की मार्किंग करते हुए सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब हम 2 इंच एक साइड निशान लगाएंगे। जो हमने ब्रेस्ट पॉइंट लगाए तो उसे 2 इंच एक साइड और 2 इंच एक साइड, हम 2-2 इंच का डिस्टेंस रखेंगे। 2 इंच पे हम एक स्ट्रेट लाइन का निशान लगाएं, और जो 2 इंच पे हमने उसके स्ट्रेट जो मार्किंग की थी उससे आप हाफ इंच हम अंदर की साइड आ जाएंगे। 2 इंच ऊपर की साइड जाने के बाद हम हाफ इंच अंदर की साइड आएंगे। और जो फ्रंट जो हमारा आर्म होल जो हमने बनाया था बैक पार्ट का आर्म होल, हम उसमें से इस लाइन को सीधी मिला देंगे। जो हमने पॉइंट्स लगाए थे उनको डार्क कर लेंगे। ब्रेस्ट पॉइंट से हम 0.25 इंच हम नीचे की साइड मार्क करेंगे। फ्रेंड्स 2-2 इंच हमने साइड में मार्क की है, 0.25 इंच हमने मेन लाइन के नीचे मार्क की है, और ऊपर 2 इंच ऊपर सीधा लेने के बाद हम हाफ इंच अंदर की साइड मार्क करते हुए निशान लगाएंगे। अब जो नीचे वाली प्लेट्स हैं, सबसे मेन नीचे वाली प्लेट्स होती है, हम यहाँ 1-1 इंच की लेंगे। लाइन से 1 इंच हम एक साइड मार्क करेंगे और 1 इंच हम एक साइड मार्क करेंगे, तो टोटल हमारी 2 इंच की ये प्लेट्स डलती है। वन इंच हम नीचे के 1 इंच हम बिल्कुल स्ट्रेट लेंगे इन लाइन को, 1 इंच ऊपर की साइड हम बिल्कुल स्ट्रेट लेंगे और फिर आगे फिर डार्ट डाल देंगे। 1 इंच स्ट्रेट डार्ट लेने के बाद आगे हम डार्ट को तिरछा कर देंगे। ये वाले डार्ट हमारी ब्रेस्ट पॉइंट से 0.25 इंच नीचे की साइड लगती है। अब हम कमर की मार्किंग करेंगे। मेरी यहाँ कमर 34 है, तो 34 का 4th पार्ट 8.5 इंच होता है। 8.5 इंच से मार्किंग करने के बाद 2 इंच जो हमारा प्लेट्स में चला गया, हम उसका आगे मार्किंग करेंगे और हमारे फिटिंग का निशान लगा लेंगे। 2-2 इंच हम मार्जिन छोड़ेंगे। 2-2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए हम मार्किंग कर लेंगे।
अब फ्रेंड्स हम यहाँ हाफ इंच यहाँ नीचे की साइड मार्क करेंगे। ब्रेस्ट लाइन से हाफ इंच इस साइड नीचे और इस साइड 1.25 से 1.5 इंच तक आप नीचे की साइड आ जाओगे। जिस साइड हमारा आर्म होल है उस लाइन को आप 1.25 से 1.5 इंच नीचे तक मार्क करोगे और जो हमारी हुक पट्टी आएगी उस साइड से आप ब्रेस्ट लाइन से हाफ इंच नीचे की साइड मार्किंग करोगे। ये हमारी 1.25 इंच और ये हमारी हाफ इंच। क्वार्टर इंच छोड़ते हुए आप प्लेट्स डालेंगे। इन सब में अब क्वार्टर इंच मार्जिन छोड़ देंगे। इसमें भी क्वार्टर इंच मार्जिन छोड़ते हुए आप प्लेट्स डाल लोगे क्वार्टर इंच का, दोनों साइड क्वार्टर इंच। अब हमारे डार्ट की पॉइंट्स लग चुके हैं। अब हम कपड़े की कटिंग कर देंगे। जो हमने मार्किंग की थी उसी को ध्यान में रखते हुए हम कटिंग करेंगे और जो अनइक्वल फैब्रिक है जो हमने मार्किंग की थी उसको हम हटा देंगे, जो भी हमारा अनइक्वल फैब्रिक है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट के लिए आप फ्रंट पार्ट को बिछा लें, या तो आप इस हाफ इंच जो हमारे मार्जिन जो एक्स्ट्रा था इसको आप बाहर की साइड निकाल दोगे। मैं यहाँ अंदर की साइड फोल्ड कर रही हूँ। आप अंदर की साइड फोल्ड करते हुए निशानों को मिलाते हुए आप यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। नीचे से आप 1 इंच ऊपर लेंगे और साइड से आप हाफ इंच अंदर की साइड बैक पार्ट को लेंगे। जितने आपके फ्रंट पार्ट की लेंथ है उससे आप 1 इंच बैक पार्ट की लेंथ को छोटा लेंगे। जो आपके छोटे बड़े आते हैं स्टिचिंग के बाद वो आपके नहीं आएंगे कि हमारा बैक पार्ट लंबा चला जाता है और प्लेट्स की वजह से हमारा फ्रंट पार्ट आगे की तरफ आ जाता है। फ्रंट आर्म होल की छटाई कर देंगे। अब बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट से इस विड्थ में आप 1 इंच हाफ इंच का निशान लगाते हुए मार्किंग कर लेंगे। साइड से आप हाफ इंच छोटा कर देंगे और लेंथ में आप 1 इंच छोटा कर दोगे बैक पार्ट को। और बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब मेरे यहाँ पे मार्किंग दिख रही है तो मैं सेम मार्किंग दूसरे पार्ट पे भी लगा लूँगी। आगे निशान को हम पक्का करके वो पीछे की साइड दिखने लगेगी तो सेम मार्किंग आप दूसरे पार्ट में भी कर लोगे। सेम फर्स्ट वाली मार्किंग को देखते हुए अब हम नोचेस लगा देंगे। जहाँ जहाँ हमारी मार्किंग हुई है वहाँ वहाँ हम नोचेस लगाएंगे ताकि प्लेट्स में हमारा कपड़ा सेम इक्वली जाए।
नोचेस लगने के बाद हमारे फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम मेन फैब्रिक पे इनकी कटिंग करेंगे। अब जो हमारा मेन फैब्रिक था उसको बिछाते हुए हम इनकी कटिंग कर लेंगे। मैंने यहाँ मेन फैब्रिक को इक्वली बिछा लिया है। अब मेन फैब्रिक पे बैक पार्ट दोनों फैब्रिक को रखते हुए फ्रंट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग कर लोगे। मेरे यहाँ दोनों फैब्रिक की कटिंग हो चुकी है। अब मैं स्लीव की कटिंग करूँगी। तो मेन फैब्रिक को मैंने फोल्ड कर लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ हमारे स्लीव की विड्थ थोड़ी कम आ रही है, तो उसके लिए मुझे यहाँ कपड़ा ज्वाइंट करना पड़ेगा। मैं कपड़ा ज्वाइंट यहाँ कर लिया है दोनों साइडों पे। जो भी आपकी स्लीव छोटी पड़े तो आप पहले ही उसमें कपड़ा ज्वाइंट कर लेना, बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जितनी हमारी मोहरी है, मेरी यहाँ मोहरी 12 इंच है, तो मैं 6 इंच पे मार्क कर रही हूँ। 1 इंच में मार्जिन का ले रही हूँ। अब जो भी आपकी ब्रेस्ट है, जितनी आपको स्लीव की लेंथ रखनी है आप उतनी स्लीव की लेंथ ले लेना, और जितनी आपकी ब्रेस्ट है उस ब्रेस्ट का 12वें हिस्से पे आपको अंदर के साइड निशान लगाना है। मैं यहाँ 3.25 इंच पे मार्क कर रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ 41 इंच है। 3.25 इंच पे अंदर के साइड एक निशान लगाने के बाद जितना आपका आर्म होल है आप उसकी मार्किंग कर देंगे तिरछे में। मार्किंग करने के बाद जितना आपका आर्म होल उसका आप हाफ लोगे, एक तिरछी लाइन खींच दोगे। अब 1.5 इंच आप 1.5 से 2 इंच आप नीचे की साइड स्ट्रेट लेंगे और स्लीव की गोलाई देते हुए आप मार्किंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो यूज़फुल लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। जो आपने मार्किंग की थी उस मार्किंग से पे आप कटिंग कर दोगे। आप 1/2 इंच अंदर के साइड छटाई करें, छटाई का निशान लगाएंगे। फ्रेंड्स, हम छटाई नहीं करेंगे। हम छटाई जब आप लाइनिंग को मेन फैब्रिक पे ज्वाइंट कर लोगे उसके बाद हम आगे के पार्ट की छटाई करेंगे। और वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए स्टिचिंग की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आएगी। और जो हमारी लाइनिंग थी उसके ऊपर हम मेन फैब्रिक को रखेंगे। और स्लीव की कटिंग कर लेंगे।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और स्टिचिंग की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में।